तो हमने पिछले से पिछले क्लास में पढ़ा था 25 से लेकर 29 तक विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ। और यज्ञों के वर्णन में अलग अलग देवताओं का, ब्राह्मण का, मन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मचारी के द्वारा, इंद्रिय भोग के लिए ग्रस्त वाला, आत्म संयम संयम के लिए पतंजलि योग वाला, या दान द्रव्य यज्ञ, संपत्ति को दान देना, तप यज्ञ, योग यज्ञ यानी अष्टांग योग, और वेदाध्ययन वाला स्वाध्याय यज्ञ, ये हमने पढ़ा था। वो प्राणायाम की क्रियाओं को पढ़ा। और 30 से लेकर 33 तक ये भी पढ़ा था यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है। अल्टीमेटली पाप कर्म नष्ट होते हैं, हम इसको पढ़कर या समझकर कार्य को कार्यान्वित कर कर आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। और मूल उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म, आकाश या भगवान या भगवत धाम जाना, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन के विषय में चर्चा करना। लेकिन यज्ञ के बिना कोई भी इस जन्म में या अगले जन्म में सुखपूर्वक रह नहीं सकता, ये हमने चर्चा किया था। और अंतिम में ज्ञान यज्ञ के बारे में बताए थे। कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो समस्त यज्ञ उसमें अपने आप इंक्लूडेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद 34 श्लोक रसराजपुर ने लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ज्ञान लेना किससे है और कैसे लेना है ना। तो ज्ञान लेने की विधि में 3 मुख्य बात होती है। एक तो विनम्रता, विनम्रता नहीं है तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आप में से यहाँ कोई बोले प्रभु जी आप हम पूरा लेक्चर सुनेंगे आपके बगल में बैठ के या आपके सीट में बैठेंगे, या आपने टीचर का कॉलर पकड़ के बोले चल बता ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, जो पढ़ाना पड़ा आज भाई का मूड आ गया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। विनम्रता जरूरी। तत् विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न न सेवा। फिर उसके बाद सेवा, पहले विनम्रता, फिर सेवा, फिर परिप्रश्न, फिर प्रश्न पूछना है। तो क्या होगा? अच्छा बोलेंगे प्रभु जी नहीं, कि टीचर काम बताए, गुरु का कार्य है ज्ञान दे। विनम्रता नहीं भी हो तो ज्ञान दे, ठीक है, गुरु देंगे, शिक्षा देते हैं। कई बार आप लोग जैसे बैठे सभा में कोई चैलेंजिंग मोड में भी आते हैं, तब भी उसको ना बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अहंकार का एक सामने में दीवार खड़ा कर देते हैं, तो उससे अहंकार टकरा के, ज्ञान टकरा के चला जाता है। विनम्र होने पर उस विनम्रता के कटोरे में आप ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। विनम्रता की पात्रता की आवश्यकता होती है। जैसे आपको जूस दिया जाए, अमृत भी दे, तो आप छलनी लेके खड़े हो तो क्या होगा? पात्र भी होना चाहिए। तो वही पात्रता को बोला गया है विनम्रता और सेवा। आई थिंक इसके लिए स्टोरी बताया होगा, आई डोंट नो, स्टोरी बताया था उन्होंने जो रामानुजाचार्य के भतीजे के विषय में बताया था स्टोरी? नहीं, छोटा स्टोरी मैं बता सकता हूँ आपको। रामानुजाचार्य के एक शिष्य है, उनके भतीजे भी थे, शिष्य भी थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आए। बोले कि मैं भगवत गीता के चैप्टर 18 वर्स नंबर 66 जानना चाहता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। वो है, बताते हैं, परिभाषा सूत्र। किसी भी ग्रंथ का एक श्लोक या 2 श्लोक होते हैं, तो पूरा ग्रंथ उस पर आधारित रहता है, निचोड़, सार, उसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो भगवत गीता का है चैप्टर 18 वर्स नंबर 66। 66 में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आओ, समस्त प्रकार के उपाधियों को त्याग दो, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, और मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर दूंगा। ये है। अब इसका मर्म समझना है। तो श्लोक बड़ा आसान है सब बोलने के लिए, तो मर्म समझने के लिए वो गए, लेकिन बड़े अहंकारी थे उनके शिष्य, भतीजे भी थे वो। तो उन्होंने कहा कि ना ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे एक शिष्य और है, यहाँ से दूर कन्याकुमारी के आसपास रहता है, उसके पास एक आश्रम में रहता है, उसके पास जाओ, वो 2 मिनट में समझा देगा। और यानी एक शिष्य को सीनियर शिष्य के पास भेजा गया। वहां जब गए तो जैसे उनके पास गए, समझ गए कि मेरे पास भेजे हैं तो पक्का ये अहंकारी है, इसके पहले भी भेजा है। तो बोलते मुझे ना 18वें अध्याय का 600वां श्लोक समझना है। बोले वो बाद में,
अभी गोबर उठा के आओ, चलो। तो गोबर उठाने जाते हैं, वो बेचारा गोबर उठा के लाते हैं, बोले ले आए, बोले लिपो उसको, आश्रम लिपाई करना शुरू। बोली प्रश्न था, प्रश्न बाद में, लकड़ी चुनने जाओ जंगल। प्रश्न को उत्तर नहीं, लकड़ी चुनने भेजा। वहां से लकड़ी को चुन के जब आया तो बोले यहाँ जलाओ और कुकिंग करो। कुकिंग करवाया, सेवा से कराते कराते 6 महीना बिता दिया। बेचारा थक जाते, सो जाते। 6 महीने के बाद ना उनको एक बात समझ में आई कि मैंने तो अपने गुरु की सेवा की नहीं। तो बोलते हैं हाँ, जब बोलते हैं कि मैं ना वापस जाना चाहता हूँ, बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे, मुझे पहले जाकर अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। मैंने गुरु की सेवा नहीं की, प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर अभी विनम्रता वाला पार्ट बाकी है, राइट? तो गए, रामानुजाचार्य के शिष्य जो गुरु हैं, उनकी एक बेटी थी, वो कहीं विवाह होके गई। तो उनके गुरु, उनके पिताजी ने कहा था, बेटा कभी भी समस्या आएगी तो मेरा शिष्य बड़ा होनहार प्रसिद्ध है रामानुजाचार्य, तुम उसके पास जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो वो ससुराल में जाती, कुकिंग इतना अच्छा नहीं आता था, सास बहू में झगड़ा होता था। बोली या तो कुकिंग सीख कर आओ या कुक लेकर आओ, तब आना। तो भगा देती है उनकी सास। ये आती है गुरु जी के पास, बैठी रहती है, अपना हाल सुनाती, मेरा तो कुकिंग नहीं आता है, मेरी कुछ मदद कीजिए, या कुक दे दीजिए कोई अच्छा सा। उसी समय वो शिष्य आता है, गुरु जी कोई सेवा है? बोले ये उनको सेवा चाहिए, उनको सेवक चाहिए। बोले तुम किसी जा कुकिंग करो। और धनाढ़ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, एक साधारण से स्त्री के घर में जाके क्या कर रहा है? कुकिंग कर रहा है। 6 साल कुकिंग किया, क्योंकि गुरु ने सेवा दी थी। अब विनम्रता भी आ गई। कुकिंग करते रहे गांव में। एक बार कोई मायावादी व्यक्ति आया, और मायावादी वो कुछ बोले जा रहा था, और रामानुजाचार्य के शिष्य लोग मायावादी को सुनकर खून खौल जाता, उनके जवाब देने बिना रह नहीं पाते। तो वो भी बैठे थे, पर वो तो वहां के बावर्ची रसोईया है, बैठे हुए थे वहां पर। और कथाकार जो मनमाया बोले जा रहा था, तो गुस्सा आ रहा था, कंट्रोल नहीं होता। जिसको ज्ञान होता है उसके सामने कुछ उठपटांग बोला जाए तो बुरा लगता है, कंट्रोल नहीं होता। तो खड़े हो गए, बोले स्वामी जी मेरा प्रश्न है। बोले बैठ जाओ रसोईया कहेंगे। बोले लेकिन मेरा प्रश्न उत्तर। बोले हाँ। गांव वाले बोलते भाई रसोईया था क्या हुआ, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये तो आपका काम है। तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे ऐसे, वो प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया। और वो समझ गया कि ये रसोईया नहीं है, कोई ज्ञानी व्यक्ति। ऐसा प्रश्न प्रवचन के बाद बोलते हैं, देखो अपनी गुस्सा नहीं किया, सब कुछ करते तो मेरा बेइज्जती हो जाता, आप कौन है? ऐसा प्रश्न पूछने वाला साधारण नहीं हो सकता। बोले मेरा छोड़ दो, मेरे गुरु रामानुजाचार्य। बोले रामानुजाचार्य के शिष्य आप? बोलते हाँ। बोलते अच्छा, तो मैं उनके पास मिलना चाहता हूँ, उनका शिष्य एक रसोईया बन के कैसे बैठा है? जाते हैं रामानुजाचार्य के पास, और बोलते हैं कि मैं आपके शिष्य से मिला था, उस गांव में यहाँ से दूर, वो रसोई का काम कर रहे हैं। बोलते हाँ मैं तो उसको भेज दिया, भूल ही गया था, 6 साल हो गया उसको। चिट्ठी लिख के भेजते हैं, तुम वापस आ जाओ। तो वापस आते हैं, बोलते यार तुम्हारा कुछ प्रश्न था, 6 साल 6 महीने। बोलते गुरु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने जब विनम्रता का पालन किया और सेवा की आपकी, तो समस्त ज्ञान हृदय में प्रकाशित अपने आप हो गया। तो जब हम विनम्र होते हैं, तत् विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया उपत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। 34वां श्लोक यही था कि ज्ञानी लोग जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ नॉलेज है, वो आपको 2 मिनट में सारा समझा देंगे, सारा जीस्ट। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, शास्त्र आपके हृदय में सब कुछ ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता, खोपड़ी में नहीं। ये जो ज्ञान हम लोग लेते हैं, सुनकर लेते हैं ना, ये वास्तविक प्रकाशित नहीं होता, भूल जाओगे। मैं आपको पूछूंगा चैप्टर 2 का क्या पढ़े थे, आपको याद नहीं हो, पिछले क्लास का भी थोड़ा थोड़ा याद हो रिवीजन कराने के बाद। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है, तब जो ज्ञान मिलता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लाइफ बर्थ आफ्टर बर्थ चलता है। तो ये बात अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। इसलिए ज्ञान का अवसान ज्ञान में होता है, इसलिए यज्ञ का अवसान ज्ञान में होता है, इसलिए द्रव्य ज्ञान से ज्ञान योग्य श्रेष्ठ है। तो ज्ञान, उसके मन में प्रश्न अर्जुन के, तो ज्ञान प्राप्त कहाँ से करे? बोले वो तत्वदर्शी से जाकर प्राप्त करो, जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिस की। सिर्फ ऐसे नहीं, बाहर का ही लोग प्रैक्टिस नहीं है, अपने जीवन में जीते ही नहीं है ज्ञान को।
प्रवचन तो दे रहे हैं पर उनके लाइफ में दिखता नहीं हो, है ना। जैसे एक पुरुष था, एक व्यक्ति था, प्रवचन करता, ये बंगाल की घटना है। वो प्रवचन करता था बहुत सुंदर, लेकिन घर में आकर ना मछली खाता था, उसको आदत थी, मछली छूटती नहीं थी उससे। घर में आता और रोज बोलता मछली बनी कि नहीं, मछली बनी कि नहीं। तो एक बार आसपास गांव के कुछ 4-5 गांव दूरी पर ही उनका प्रवचन था। तो सुबह सुबह उठकर तैयार कर दी, कि पत्नी तैयार कर लेती भोजन और चले जाती है। कहाँ जा रही, बोलती है आज यहाँ पर कोई कथाकार है, कथा होने वाला। उसको पता नहीं था उसके पति ही कथा करने वाला है, वहां पर पता नहीं था। वो कथा में बैठ जाती है और बहुत भीड़ आती थी, मतलब 10,000 लोग। वहां से ना बस आवाज पहचान सकते, व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकते। कथा में वो कथाकार बोलता है, देखिए मछली तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मछली खाना ही तो है पाप है, क्योंकि मछली तो जीव है, जीव की हत्या करना पाप। वो शिक्षा दे रहा था। घर आते हैं, घर बोलते हैं कि मछली खाए। बोले आज प्रवचन सुनी थी, किसी ने कहा था कि मछली नहीं खाना चाहिए। बोले तो किस बेवकूफ को सुन लिया। बोले आवाज तो आप ही की लग रही थी। तो हम जिस चीज को आचरण नहीं करते हैं, उस चीज का ज्ञान दूसरे के हृदय में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बोल रहे ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, उन्होंने तत्व का दर्शन किया, मतलब वो प्रैक्टिस की है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बोलते हैं, तो आपके हृदय में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हमने चर्चा किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 35 से लेकर 38 तक। ये एक अलग सेक्शन है, चंक है श्लोकों का। इसमें क्या बता रहे हैं, जिस ज्ञान को हम गुरु से लेंगे वो ज्ञान क्या है, उसकी ग्लोरीज क्या है। ठीक है, इस अध्याय में ज्ञान नहीं दिया, अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है, पर इस अध्याय में ज्ञान नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे कभी कभी देखते हैं आप, टीजर्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कमिंग सून, है ना, ट्रेलर्स आते हैं मूवीज के, उसमें मूवी नहीं रहती है, मूवी का थोड़ा थोड़ा क्लिप्स रहता है। वैसे ही इस अध्याय में ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, पहले यज्ञ से कंपैरिजन किया कि ये 8-10 यज्ञ है, इनसे ज्यादा जरूरी ज्ञान होता है और ज्ञान गुरु से लेना चाहिए। और 35 से 38 में बताएंगे कि ग्लोरीज ऑफ नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या ग्लोरीज है, कितना महत्वपूर्ण है, कितने लाभ हैं, क्या क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, है ना, कैसे लेना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो बोलोगे प्रभु जी ज्ञान कब देंगे, ज्ञान देंगे 7 चैप्टर से, है ना। उसमें से ज्ञान प्राप्त होगा, और सबसे ज्यादा क्लियर ज्ञान जो है वो 9 चैप्टर में थोड़ी ग्लोरीज बताने के बाद ज्ञान देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये श्लोक यहाँ पर आ रहा है 35, आप कोशिश कीजिए उसको देख देख कर पीछे मेरे दोहराने का। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडव येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयो मयि। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडव येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से बोलना पड़ेगा आपको पीछे पीछे, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो पहला ज्ञान यहाँ क्या मिल रहा है, अगर हमने जो 34 में ज्ञान प्राप्त किया है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, तत्वदर्शन से मोह को प्राप्त नहीं होगा। फर्स्ट फायदा क्या, बेनिफिट क्या है, मोह नहीं मिलेगा। और उसका मोह नहीं मिलेगा मतलब कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड लाइन में है, तुम देख सकोगे कि भगवान का संबंध जीवात्मा से है, उसके अंश है। ठीक है, तो मैं जब ये सारे बेनिफिट्स बताऊंगा फिर लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से
मोबाइल में कहीं भी आप लिख कर रखिए कि क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? मोह दूर होता है, क्योंकि क्या अंडरस्टैंडिंग आ जाती है? आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा का अंश। ठीक है, क्लियर है? 2 पॉइंट। मोह को प्राप्त नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अंश अब भगवान का अंश है, हम लोग है। अब इसको 35 को थोड़ा समझते हैं। One will obtain knowledge and realization that all living entities are a part of Brahman. With such vision, one will never fall into illusion. जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, पर आत्मा या शरीर का भाग होता है पार्ट एंड पार्सल। हाथ, नाक, मुंह, कान शरीर के अंग हैं। ऐसे ही हम सब जीवात्मा भगवान के अंग हैं, लेकिन पूर्ण शरीर शरीर कौन है? स्वयं भगवान। ठीक है, इसको और समझते हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्मा से ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम क्या होगा? पहला, व्यक्ति ये जान लेता है कि समस्त जीवित प्राणी भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अंश है ना। जैसे अगर हम सूर्य का उदाहरण देते हैं, मैं आगे उदाहरण दूंगा। सूर्य की किरणें, लाइट है, आप देख रहे हैं लाइट जल रहा है, उसकी रोशनी यहाँ आ रही है। तो रोशनी जो है इस बल्ब का या लाइट का क्या अंग है, इसको अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं अलग? क्या हम ऐसे काट के जेब में भर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। और लाइट बंद हो गया तो फिर रोशनी भी नहीं आएगी। यानी इस रोशनी का सोर्स या स्रोत जो है वो बल्ब है। ठीक है, तो ये बात बता रहे, जब इस समझ लेते हैं तो हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। तो माया क्या है? कृष्ण से पृथक अस्तित्व की भावना ही माया। ऐसा सोच कि मैं बिना कृष्ण के भी जीवन बन सकता है, ये माया। एक्चुअली माया का एक काम है, माया भगवान की शक्ति है, उसका काम है आपको हमेशा कंफ्यूज करना, वो चीजें दिखाना, वहां पर लेकर जाना जहां सुख नहीं है, असली सुख नहीं है, ताकि हम भटकते रहें। इसलिए आपने कभी देखा है, आपने सुना भी होगा, आपने रोड पे देखा भी होगा, गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में जब जाते हैं तो सामने में से लगता है रोड पर पानी है। होता है? नहीं होता पानी, लेकिन हमको लगता है कि पानी। ऐसा कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में भी होता है, और स्वयं जो हिरण है या कोई जीव है भटक जाता है, और उसको ये लगता है ये मिल गया पानी, बस मिल गया पानी, बस मिल गया पानी, वैसे भटकता रहता है। ऐसी माया हमको ना इधर उधर कहीं ना कहीं सुख दिखाती रहती है। यहाँ सुख है, 17 मैक्स प्रो पे भी सुख है, वो ले लो। घर बना लो, उसमें सुख है। तुमने शादी नहीं की, शादी कर लो, बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा। तो जो पहले से की उनसे पूछ लो, उनका तो हुआ नहीं, यहाँ पर कैसे हो जाएगा? राइट। इस प्रकार से माया हमेशा दूसरों का घर, दूसरे की वस्तु, दूसरे के घर का अचार, दूसरे के रेस्टोरेंट की सब्जी सब अच्छा दिखाती है माया, जबकि आपके घर में सबसे बेस्ट चीजें चल रही होगी, ताकि आप परेशान रहो, भटकते रहो। दूसरे का कंट्री अच्छा लगेगा, हर चीज दूसरे की अच्छा लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना वही मोबाइल दूसरे के हाथ में, बोले कुछ डिफरेंट लग रहा है। ये माया का काम, वो चीजों का आकर्षक बनाना जो आपको पा नहीं सकते। अब उसको पाने के लिए मेहनत करोगे पागलों के जैसे। जैसे गधे के सामने एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, डंडा बांध दिया, सामने घास टांग दिया। ठीक है, गधा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो घास खाने के लिए बढ़ रहा बेचारा, और घास आगे जा रहा है। गधे को गधा क्यों बोलते पता है? क्योंकि वो गधा है। मैंने एक बार सचमुच अपने सामने में देखा गधे को गधा क्यों है। मैं वृंदावन गया हुआ था, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन इस्कॉन, वहां से फोगला आश्रम में वॉक कर रहा था, पुरानी बात है। तो बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था शोरे वाला आश्रम के पास, वहां पर ईंटा ढोया जा रहा था। बस दोपहर को देखा गधे के ऊपर ईंटा ढोकर शिफ्ट कर, बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है। उसको लगता चलो, चलने लगता चुपचाप। कभी देखा गधे गधे को रिबेलियस हो गया हुआ, चुपचाप एकदम सीधा साधा। और जब रात को मैं जब लौट रहा था 8 बजे, तो देखा गधे को एक पेड़ के पास ले गए, कोई रस्सी नहीं थी हाथ में, उसके गले में ऐसे एक्टिंग किया रस्सी का, और पेड़ में ऐसे बांध दिया और चले गए। और मैं मंगल आरती में देखा गधा सी खड़ा है, उसको लगा मैं बंधा हुआ हूँ,
रस्सी नहीं है। वो ट्राई नहीं करता है। क्यों नहीं ट्राई करता है? बोलता मैं तो बंधा हूं ना, कैसे ट्राई करूंगा। हाथी को पहले मोटे संकल से बांधते हैं, चेन से, लोहे के, तोड़ ना पाए इतने मोटे से बांध देते हैं किसी चीज से, और वो खींचता 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 थक जाता है, छोड़ देता, प्रयास करना छोड़ देता है, फिर एक रस्सी से बांध देते हैं बस। रस्सी से थोड़ा खींचता, बोलता है वही बंधा हुआ है, नहीं खुलेगा, जबकि एक झटके से रस्सी को तोड़ सकता हूँ। हमको भी ऐसी कंडीशनिंग करा देती माया। बोले देखो, सब सब लोग ऐसे हेयर स्टाइल रख रहे हैं, सब लोग कलर कर रहे हैं, तुम कलर नहीं करोगे तो तुम सोसाइटी से अलग हो। सब लोग छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तुम पूरे कपड़े पहन रहे हो, तुम अभी भी मांग निकाल रही हो। माय गॉड, ये ओल्ड फैशन है। सिंदूर उंदूर भरना ये गांव के लोग करते हैं। ये सब माया बताती रहती है आपको। बोले ये बातों से को दिख ही नहीं रहा, बड़ा ऑड लग रहा है, मुझे भी इसे करना। बेचारी फिर भी मांग भरती है, फिर मांग यहाँ से निकाल लेती है साइड से। छुप भरना भी है क्योंकि पति की जान ना चली जाए और पब्लिक को पता भी नहीं चला हमने मांग में सिंदूर भरा है। ये सब माया की काम है। माया कृष्ण के विपरीत ले जाने के लिए हमेशा हमको बहाती है, सुख दिखाती है। अच्छा जी, और कुछ ना कुछ आप देखोगे ना इंटरनेट पे, जैसे 4-5 भगवान का कुछ लेक्चर वेक्चर सुन लिया, 5वां कोई मूवी का गाना आ जाएगा, कोई वीडियो आ जाएगा। माया बोलेगी इधर भी थोड़ा देख लो, है बहुत देर से देख रहे हो उधर, आप बटन दबाएगा अब उधर ही देख रहे हो, 5 घंटे बीत गए पता नहीं चला। होता ना, ये माया का काम है। ये सोचना भी माया है कि हमारा कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, ये भी सोचना। और यह मानना कि केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे तथा परम सत्य केवल निराकार ब्रह्म। बहुत सारे लोग ऐसा निराकारवादी बोलेंगे भगवान कृष्ण कोई भगवान होगा नहीं, तो वो तो महापुरुष थे, गीता पढ़ के ज्ञान हो गया। भगवान बोले बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तो अर्जुना, हे अर्जुन तुम्हारा बहुत जन्म हो गया, तुम्हें याद नहीं है ना, तुम वित्त परंतपा, तुम्हें याद नहीं है, मैं पूरा याद। साधारण व्यक्ति को कैसे याद होगा? अर्जुन तो इतना महान योगी तो उसको याद नहीं है, और महापुरुष एक ही जन्म में वो कोई पिछले जन्म का सब याद आ गया कृष्ण नाम के महापुरुष को। और बोल रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर वो महापुरुष होते, निराकार ब्रह्म महान सबसे टॉप में होते, तो बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य निराकार ब्रह्म सर्व शरणं व्रज, ये बोलते ना। वो बोला क्यों नहीं? मैं मामेकं शरणम क्यों बोला? तो ऐसे मूर्ख लोग बोलते वो महापुरुष थे। खंडन क्या है? निराकार ब्रह्म कृष्ण की एक अंग कांति तेज है, मैंने बताया लाइट वाला। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? सबसे पहले व्यक्ति संसार। आप बोलो ये है वो है, सबसे पहला व्यक्ति। जब जैसे मान लीजिए दिल्ली का निर्माण हो रहा था, जो व्यक्ति था निर्माण करते समय, वो अभी नहीं, मान लीजिए अभी है, मान लीजिए, वो सब कुछ बता सकता कहाँ क्या चीज था, उसके सामने सब चीज बनी है। ब्रह्मा जी से ही ऋषि मुनि लिखे निकले, प्रजापति आदि। ब्रह्मा जी से देवता निकले, शिव, नारद मुनि, कुमार, सब निकले वहां से। तो उनको पता है ना सारा चीज। वो बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कौन है? कृष्ण। उनका रूप क्या? सच्चिदानंद विग्रह, निराकार नहीं बोल रहे, विग्रह है, रूप है। और सारे कारणों के कारण है, अनादिर आदिर सर्व कारण कारण। जो पहले से है, जो बाद में आया, सबके कारणों के कारण है कौन? भगवान। सर्व कारण कारण, राइट। बल्ब का एग्जाम्पल लिया था मैंने। बल्ब है जो प्रकाश है, तो निराकार ब्रह्म जो है वो बल्ब से ही आता है, रोशनी आती है। वैसे भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है, उसको निराकार ब्रह्म कहते हैं। मायावादी का भौतिक विचार क्या है? तर्क देते हैं, ये सोचते हैं कृष्ण अपने अनेक विस्तारों में अपना पृथक अस्तित्व खो देते हैं। वो बोलते हैं जैसे एक पेपर को, पन्ने को काट दे, छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे, बड़े पेज को A4 साइज का पेपर ले दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े देखो, एक पेपर छोटा छोटा पेपर बन गया, है ना। वैसे एक ब्रह्म थे, तो ब्रह्म को छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए, तो हम सब छोटे छोटे ब्रह्म है, छोटे छोटे भगवान है, राइट। तो
अगर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन सोचिए, अगर कोई चीज इतनी पावरफुल है, वो स्वयं सुप्रीम चीज है, तो उसको टुकड़े में कौन किया? छोटा बच्चा भी मन में प्रश्न आ सकता है। मैंने पेपर को फाड़ा, छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, तो पेपर को फाड़ने वाला बहुत शक्तिशाली हुआ, तो ये इतने बड़े ब्रह्म को छोटे छोटे टुकड़े में कौन किया? बोलते वो माया है। और माया छोटे छोटे टुकड़े में कर देती है इतने बड़े टुकड़े को। इतना बड़ा टुकड़ा अगर टुकड़े टुकड़े में आ गया, तो छोटे छोटे टुकड़े तो माया में वैसे वशीभूत हो जाएंगे। इसका मतलब माया सुप्रीम होगी, राइट? तो इनका लॉजिक गलत है, ठीक है? कभी भी भगवान, और एक ईशोपनिषद नामक ग्रंथ है जो कि वेदों से लिया गया है। जितने मायावादी वेदों का लॉजिक देते हैं कि वेदों में जो लिखा वो क्यों नहीं बोलते हैं, वो हम नहीं मानते हैं भागवतम को, चैतन्य चरितामृत को। तो प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद से उदाहरण देके बोल रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णमादाय। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से कोई चीज निकलता है वो फिर भी पूर्ण रहते हैं, ठीक? तो ये है आध्यात्मिक संसार, 1+1=1 होता है, 1 - 1 भी 1 होता है, कुछ खत्म नहीं होता है, ठीक है? जैसे वो लोग उदाहरण देते हैं पेपर का, पेपर को काट काट के टुकड़े कर दो, पेपर के टुकड़े हो गए जी, पेपर का अस्तित्व खत्म। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। आपने कथा सुनी होगी, भगवान जब गौचारण के लिए गए, ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ, हजार हजार बछड़े, कई 100 ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुरा लिया बच्चों को। ये तो सुना ही है ना? और जब बच्चों को चुरा लिया, बछड़े को चुरा लिया, पहले बछड़ों को चुराया फिर बच्चों को, और जब वापस आए देखने के लिए, देखना वैसी उतनी बछड़े बच्चे सब है। उनको समझ नहीं आ रहा, ये एक दिन के लिए नहीं, ब्रह्मा जी जाकर बच्चों को छुपा कर आए, उसमें 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा का काल अलग होता है। 1 वर्ष तक वो बच्चे अपने अपने घर जाते थे, जो कृष्ण ही थे, और बछड़े अपने गऊ माता गऊ के पास जाती थी, वो भी कृष्ण थे, ताकि वो अपना स्तनपान करा सके। और बच्चों को खिलाना पिलाना, माँ बाप चाहते थे कृष्ण को खिलाना, तो खिला तो सकते नहीं थे कि उनका बच्चा तो आप अपना बच्चा अलग है। ऐसे मान लीजिए मधुमंगल नाम का पुत्र है, मधुमंगल रोज खिलाते हैं, लेकिन लगता काश ये कान्हा भी मेरा बच्चा होता, ये नंद का पुत्र है, काश मेरा भी बेटा होता, मैं भी इसको खिलाती। वो इच्छा थी। आप मधुमंगल को कौन किडनैप करके ले गया? ब्रह्मा जी। तो 1 साल तक मधुमंगल जैसा रूप लेकर भगवान मधुमंगल के घर पे थे, और उनकी माँ उनको खूब प्यार कर रही है। तो आसपास के सभी लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं आजकल, गौएं भी ज्यादा प्रेम कर रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं। 1 साल। तब ब्रह्मा जी वापस आए, और जब उन्होंने देखा वापस में सारे बच्चे वैसे वैसे हैं, कोई कमी नहीं हुई, तो उनको लगा मैं चोरी किया कि नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रहा, कंफ्यूज हो गए। फिर वो भगवान के पास गए, भगवान अपना विस्तार ये रूप दिखाया। सारे बच्चे देख रहे हैं, नीचे बालक है ना? अब देखिए बालक है, बालक बन गए भगवान। ऐसे ग्वाल बाल सब बहुत सारे विष्णु प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को लगा ये क्या है, बोले अब समझ में आया क्या भगवान है। तो बोला ऐसी ग्वाला समझिए तो मुझे। और एक स्थान बताते द्वारकाधीश से मिलने के लिए जब ब्रह्मा जी आए, तो द्वारपाल ने बोला ब्रह्मा जी आए, तो भगवान ने कहा कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा जी को लगा और भी कोई ब्रह्मा है क्या? अब हम एक 4 सिर वाले बोल दो, 4 सिर वाले। तो वहां बोले हाँ 4 सिर वाले ब्रह्मा जी आए आए। तो बोले भाई प्रणाम वणाम तो बाद में करेंगे, मुझे बताओ कि और भी कोई ब्रह्मा है क्या? बोले बैठिए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सारा ब्रह्मा का आह्वान किया सबके हृदय में। अलग अलग ब्रह्मांड से ब्रह्मा है, और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी के 1 लाख सिर थे। 1 लाख सिर तो सोचने समझ नहीं आते, एक ही सिर संभाल नहीं पा रहे। 1 लाख सिर, 10 लाख सिर वाले ब्रह्मा जी प्रकट है। ब्रह्मा जी घबराहट हो गए इतने सारे ब्रह्मा देखकर। मेरा 4 सिर में टेंशन हो गया मुझे, ये नहीं पता चलता कौन से सिर में दर्द है। 1 लाख वाले को तो समझ नहीं आएगा नहीं, एक आदमी रखना पड़ेगा भाई, चेक करना इधर वाला कौन सा। तो ये है भगवान, जिसमें अनेक रूप निकलने के बाद भी भगवान ऐसा रहता है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं नामक ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी थी 1 महीने। उन शिक्षाओं में वर्णन किया गया भगवान के रूपों का। भगवान के एक भगवान धाम में रहते हैं, तो हर ब्रह्मांड में लीला करने के लिए ब्रह्मा के दिन में आते हैं स्वयं।
अपना एक्सपेंशन लेके, फिर भी वो रहते हैं। गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, कण कण में विद्यमान है। अगर जो कण कण में विद्यमान है और बोलेंगे नहीं जो गोलोक धाम में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कण कण में हो सकते हैं, गोलोक धाम नहीं हो सकते। तो वो व्यक्ति इतने कैपेबल नहीं है कि उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिया गया। जो कण कण में जा सकता है वो टुकड़े टुकड़े में बंटने के बाद गायब हो जाएगा। तो ये सब इलॉजिकल बातें मायावादी कहते हैं। माया को अर्जुन का अस्थायी शारीरिक धारणा का विचार, मैं शरीर हूं, ये भी एक माया का विचार है। क्योंकि हम जितना सोचेंगे शरीर है उतने संसार में रहने की इच्छा होगी, ठीक। और शारीरिक धारणा के वशीभूत होना और शारीरिक संबंध जैसे परिवार, नातेदार, कोई अपना मानना। अब देखिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बोलते ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। कोई भी दुख, कोई भी सुख अगर ध्यान से देखेंगे ना, अपना और पराया बोलने पर ही सुख दुख होता है। आपका बेटा फर्स्ट आ गया, आप सुख हो जाएगा। पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आया तो दुख हो जाएगा। अरे ये पैसा वैसा से हो गया वो जी, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे हम कर जाते हैं। आपके घर में मर्सिडीज आई, बड़े खुश हो गए, पड़ोस में मर्सिडीज आया, अपना गाड़ी फोड़ दोगे। देखो, मर्सिडीज आना अपना पराया होने पर ही दुख है। पता चला उसकी गाड़ी में अपने पत्थर मार दिया गुस्से से, बाद में पता चला वो आपको गिफ्ट देना चाहता था, फिर आपको अफसोस होगा। एक व्यक्ति जा रहा, शव यात्रा जा रही थी, वो कम से 10 साल बाद लौट रहा था घर की तरफ। पुरानी बात है, पुराने जमानों की, तो ये सच की घटना है। और वो व्यक्ति देखा अपने मोहल्ले से कुछ दूरी पर एक शव यात्रा जा रही थी, काफी लोग, तो वो गाड़ी ऑटो में था, उसने देखा और ऐसे प्रणाम किया, भाई शव यात्रा है, प्रणाम करना चाहिए, अंतिम यात्रा है। फिर ऑटो से उतर के चल के जब वो गया 1 किलोमीटर घर, तो घर में देखा घर में भीड़ लगी हुई। घर में क्या भीड़ लगी हुई? बोले तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। बोले कहाँ? बोले अभी तो लेके गए। अब वो रोना बेहोश हो गया। उसी शव को देखकर बेहोश नहीं हुआ, उसे पता नहीं किसके कौन कौन मर गया वो, लेकिन पता चला जब मेरी ही पत्नी मर गई है, उसको दुख हो गया। ऐसे ही होता है। तो ये हम अपना ही परिवार को अपना ही मानते हैं और किसी को अपना नहीं मानते हैं, ये भी एक माया है। मुक्ति या मोह से स्वतंत्रता का अपनी शाश्वत सेवा की स्थिति को जानना है ना। भागवत में वर्णन किया गया है, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति और कुछ नहीं है, अपनी असली पहचान को याद करना ही मुक्ति है। मैं कौन हूं? भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं। ये जो समझ गया, मुक्ति हो गई, कहीं भी है। क्योंकि फिर उसको कोई आप विचलित नहीं कर सकता, ना परिवार वाले, न समाज, न माया, न संसार का कोई व्यक्ति उसको भ्रमित कर सकता है। बोले मैं जानता हूं मैं कौन हूं, राइट। जैसे एक महान सुकरात का नाम सुना, उसने उससे पूछ, उसको जब मर रहे थे तो बोले आपको कैसे दफनाया जाए या कैसे किया जाए आपके साथ? आपको बर्न करें, दफना दें, आपके शरीर को यहूदियों के समान किसी जीव को खिला दें? बोलते नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी में से कर नहीं सकते, पहले मुझे पकड़ना होगा, तो मुझे पकड़ नहीं सकते क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। तो इसको, जिसको ज्ञान हो जाता है उसको दुख ही नहीं होता, राइट। भगवत गीता का संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य क्या है? जीव एक शाश्वत सेवक है, नित्यदास, ये समझना। उसे किसी भी समय कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता, दूसरा पॉइंट। कृष्ण के अतिरिक्त पहचान की कोई भावना माया है, तीसरा पॉइंट। चौथा, पूर्ण ज्ञान का स्तर क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण के समस्त जीवित प्राणी में परम आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण जो है फाइनल शेल्टर है, उसके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है ना। आप किसी का भी शेल्टर लेते हैं, अच्छा किसी का भी शेल्टर लेने से हम किसी का सहारा क्यों लेते हैं? इसका एक ही कारण होता है, हम सोचते हैं वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अब संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता मृत्यु से, भगवान कर सकते हैं। भगवान तो अपने माता पिता के पुत्रों को, बच्चों को ले आए, 6 पुत्रों को यमराज जी के पास से, और अपने गुरु के भी। तो हमारा क्यों जान नहीं बचा सकते, राइट। तो इसलिए परम शेल्टर वही है। 36 पढ़ते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लेवनेव व्रजनीं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी
समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। फर्स्ट क्वालिटी क्या था? किसने बोला? चाउमीन कौन बोल रहा है? मोमोज? क्या था? मोह। क्या मोह? बस मोह को प्राप्त नहीं होते तो बोलो मोह। मोह मोह होता है, मोह को प्राप्त नहीं होता है किसको? जिसको ज्ञान हो जाए। दूसरा, उसी में दूसरा क्या था? हम भगवान के अंश हैं, ये जान जाता है इसलिए मोह को प्राप्त नहीं होता। दूसरा क्या है? कितने भी पाप किया हो लेकिन इस दुख के सागर को पार कर सकता है अगर दिव्य ज्ञान होगा तो। सेकंड क्वालिटी क्या है? कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर नॉलेज मिल जाए उसका सारा दुख नष्ट हो सकता है और दुख से बाहर आ सकता है। अगले श्लोक में और खतरनाक, अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि पाप ही नष्ट हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। इस उस ज्ञान के द्वारा आप दुखों के पार सागर को पार कर जाएंगे, भले ही आप समस्त पापियों में सबसे बड़े पापी क्यों ना हो। अर्जुन को समझा रहा है, अर्जुन को लग रहा है ना कि मैं युद्ध करूंगा, चाचा मामा दादा लोग सब मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, इनके पाप से सने हुए मैं सिंहासन पर कैसे बैठूंगा, मैं पापी नहीं बनना चाहता। हो रहा है दुख तुम्हें इसलिए हो रहा है, लेकिन तुम जब फुल नॉलेज हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हो जाएगा, तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक, इसमें एनालॉजिस क्या दी हुई है? ज्ञान की तुलना नाव से की है, प्लवेन है वो। प्लव का मतलब होता है नाव। तो ये ज्ञान का नाव कैसा है? और ये बहुत ही संसार को सागर कहा गया, अज्ञानता का सागर है ना। अज्ञानता का सागर में आपके लिए तैर कर नहीं जा सकते, कितने भी बड़े तैराक हो आप, समुद्र में छोड़ देंगे तो मर ही जाएंगे, बहुत गहरा होता है। और समुद्र कितना गहरा होता है समझाने के लिए, मैरियाना ट्रेंच जानते हो? संसार का सबसे बड़ा ट्रेंच, गर्त कहते हैं, सबसे बड़ा गड्ढा। अगर हिमालय को उल्टा करके उस गर्त में डाल दिया जाए तो भी नीचे में कुछ किलोमीटर बच जाएगा, इतना गहरा है। वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती किसी भी कीमत पर। सोच के देखिए, उतने गहरे में आप तैर रहे हो, कैसे निकलोगे? सागर छोटा नहीं होता। आप यहाँ से कन्याकुमारी चलाते 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 गाड़ी से चलते चलते 2 दिन लग जाएगा आपको। तो ये तो लैंड है, और कितना समुद्र है, कितना बड़ा, उसको तैर के कैसे पार कर लोगे? यहाँ से चलकर कन्याकुमारी जाने में कई दिन लग जाएंगे, तो तैरने में पता नहीं क्या होगा, और इतनी शक्ति कहाँ से आएगी? आप चलने पे कहीं बैठ सकते हो, तैरने पे बैठ सकते हो? तैरते तैरते बोले चलो थोड़ा बैठ जाते हैं, है ना। अच्छा, बीच में बड़े बड़े मछलियां मिलती हैं, शार्क, उनको अच्छा लगता है अपना हमारा भोजन मनुष्य का, बोलिए खुद ही आ गया, चलो ले लो, महाप्रसादी गोविंद खा लिया। तो इसलिए बहुत खतरा है, लेकिन नाव होगी तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इस संसार रूपी सागर में शरीर रूपी जो है या ज्ञान रूपी नाव जो है हमको बचाने का सहायता करती है। बहुत ही संसार की तुलना धधकती जंगल की आग से भी की है। दावानल, जंगल की आग कौन लगाता है? अपने आप लगता है, वो बांसों के वंश घर्षण से लगे। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बांस घर्षण करते 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 पहले आवाज करता है, फिर धीरे धीरे उसमें अग्नि लग जाती है, वह बांस जलता है पहले, फिर जंगल जल जाता है। तो प्रहलाद महाराज की तुलना की गई है, प्रहलाद महाराज एक बांस के समान है, वह खुद ही भक्ति कर कर पूरे परिवार को जला दिया उन्होंने, पूरा नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, हिरण्यकश्यप को मरवा दिया। एक ऐसे ही ज्ञान जो है समस्त प्रकार के अज्ञानता के जंगल को जला सकती है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला श्लोक वही है। यथिध्यांसी समिध्वरग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धुरग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हाँ, अब जो यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड में लकड़ी डालते जाते हैं वो जलाते रहते, है ना। किसी घर में आग लगी है, 2 बाल्टी पेट्रोल डाल दो उसमें, तो क्या होगा? भड़क जाएगी और अग्नि पूरा जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा। तो अग्नि में ईंधन अपने आप भस्म हो जाता है, जल के समाप्त हो जाता है। ऐसी ज्ञान रूपी में भौतिक कर्म समस्त नष्ट हो जाता है। देखिए, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, समस्त प्रकार के कर्म भस्मसात कुरुते तथा, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए दिव्य ज्ञान को अच्छे से लेना है। अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए कुछ जलाना है, जला के नष्ट करना है, घर में कुछ वस्तु या कागज जलाना है, तो आप ऐसे अग्नि ले जा रहे हो, ऐसे छुआ के हटा दे रहे हो, छुआ के हटा दे रहे हो, जलेगा? प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा, राइट। तो ज्ञान लेते समय हम लोग को एकदम आलस नहीं होना। ज्ञान को श्रवण करते समय या पढ़ते समय एकदम ध्यान पूर्वक अच्छे से करना। कैसे? 2 उसके लक्षण। पहला लक्षण है, जब ज्ञान मिलने लगे उसको पहले आ जाना चाहिए। बाद में कई भक्त लोग बाद में आते हैं, अपने से पहले आ जाइए। पहले आने से क्या ना, आप जो माइंड सेटल होना है, चेयर सेटल, सब कुछ सेटलमेंट है, वो चीज नहीं होगी, पहले से सेटल है। दूसरा कि जो चीज छूट गई है उससे कनेक्शन नहीं बैठेगा। जो मैंने कोई भूमिका के रूप में कुछ बताया, वो आपका छूट गया, है ना। कई लोग आते हैं ना, बीच में आते हैं, सीरियल के बीच में बोलते क्या चल रहा है, किसने किसको मारा, ये किसकी कौन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी की साड़ी कौन खींच रहा है, बोले दुर्योधन किसका भाई है। तो जो सुनने वाला है ना, जो पहले से बैठा उसको दिमाग, भैया चुप रहो, भैया देखने दो कुछ, राइट। तो इसलिए लेट आने वाले खुद भी परेशान रहते हैं और औरों को परेशान करते हैं। अच्छा, उन्होंने शुरू में बोला था मोबाइल बंद कर दो, तो बाद में लोग को पता नहीं, उसको मोबाइल बजता था। तो जल्दी आने के अपने लाभ है। दूसरा चीज है नोट्स बनाना। क्लास का मतलब होता है जहां पर स्टूडेंट होते हैं, टीचर होता है, नोटबुक होता है, टेक्स्ट बुक होता है। ऐसा स्कूल देखा आपने जहां पर कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, बच्चे कुछ खेल रहे हैं बस? नहीं, स्कूल मतलब वहां पर टीचर कुछ एटिकेट्स होते हैं। तो अपने साथ में नोटबुक जरूर लाइए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कलयुग में, हमारी बुद्धि क्या है, सुमंद मंद बुद्धियो मंद भाग्यो। भागवत में बताया गया हमारी बुद्धि कैसी है, मंद नहीं है, सुमंद है, बहुत स्लो है। पिछली क्लास में क्या पढ़ाए थे, तो लगभग 99% लोग को नहीं पता होगा, 1% जो पता वो कॉपी देखेगा। जिसने नोट्स बनाया है वो रिवीजन कर सकता है, ठीक। कुछ लोग देख रहे थे पिक्चर भी खींच रहे थे, बोले पिक्चर ही खींच लेते हैं, कौन आजकल चलता है ऐसे, कौन पढ़ेगा, पिक्चर ही खींच लो, रख लेंगे बाद में। अच्छा, उसको पता नहीं चलता पिक्चर कहाँ है, कहाँ पड़ा है। उसके बाद 50 पिक्चर और भी आ गए, तो ढूंढते पिक्चर कहाँ गया, पिक्चर कहाँ गया, वो नहीं मिलता है। या उसको पता नहीं, कुछ समझ के पता नहीं क्या था, सोच के डिलीट भी कर दिया होगा, पता नहीं। कई लोग ऐसे होते, अरे मैं कॉपी लेकर नहीं आया, प्रभु जी पन्ना देना है, बगल वाले से पन्ना मांगते हैं उसमें, तो दूसरे बोलते पेन लाए क्या, वो पन्ने वाले से नहीं मांगता, वो नाराज हो जाएगा ना, दोनों चीज मांगे, बगल वाले से मांगते हैं, वो पेन दे देता, पेन का नोट्स बनाते रहते हैं। अच्छा, वो जेब में डाल लेते हैं, पत्नी ने कपड़े धो दिए, या आपने पता चला उसी में पोहा वगैरह खा लिया, नाश्ता वास्ता खा लिया, बोले अरे समोसा लाए भाई, पन्नी ले आओ, बोलते वो जेब में तो पड़ा, वही दे दो भैया, नोट्स तो बनता रहता। तो एक बनाइए फ्राइडे क्लास के नाम पर, बनाइए डिग्री इन भगवत गीता, एक डायरी खरीदिए, उसमें नोट बनाइए, श्लोका वाइज, चैप्टर वाइज। ये बहुत बड़ा असेट होगा आपकी लाइफ के लिए, है ना। अलग से कोई कोर्सेज हो नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग हो नहीं रही है, जहां मिल रहा है उसको प्रॉपर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास कीजिए, और रेगुलर रहिए, तो कनेक्शन बना रहेगा। पिछले क्लास में क्या हुआ था, है ना, अचानक से बहुत बोले चैप्टर कौन सा आ गया, राइट। ओके, अब इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, आत्मा परमात्मा और उनके पारस्परिक संबंध के ज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त पापूर्ण प्रतिक्रियाओं, पाप फलों को जला देता है। क्या सीखने की चीज है, ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान की एक अग्नि से, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, समस्त
एक्शंस के रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। और पुण्य पाप जो पहले बाद के इस सब को भस्म कर देता है। बृहदारण्यक उपनिषद बता रहे हैं इवन पुण्य कर्म की भी, कौन से पुण्य कर्म जिसको जिसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, भक्ति वाला नहीं। मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा है 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और हाँ, बड़े तेज हो आप लोग। पहला कर्म होता है, पहला पुण्य होता है कर्म उन्मुखी। कर्म अच्छे कर्म करने से, दान करना, प्याऊ खोलना, गरीबों को खिलाना, जीव जंतुओं को सुरक्षा देना, अनाथालय खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, सर्विस करना, ऐसे जीव जंतुओं मनुष्यों की सहायता करना का जो पुण्य प्राप्त होता है, इसको कर्म से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्म उन्मुखी सुकृति कहते हैं। सुकृति मतलब पुण्य, गुड डीड्स। फिर होता है ज्ञान उन्मुखी सुकृति, यानी शास्त्रों का अध्ययन किया, स्पेकुलेट किया, क्या चीज बोला जा रहा है, वेदों में क्या लिखा है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड स्टडी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उससे भी होता है, उससे भी पुण्य मिलता है। उसको बोलते हैं ज्ञान उन्मुखी सुकृति। क्या कहते हैं? ज्ञान उन्मुखी सुकृति। लेकिन एक सुकृति होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो भक्ति कर जाने पर होती है और अनजाने भक्ति करके। जैसे रथ यात्रा जारी है, किसी ने हाथ खींच लिया, वहां पर हम भंगड़ा कर लिया 2 मिनट। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा है, रथ यात्रा के सामने नृत्य करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक जन्म के पूर्ण जागृत हो जाते हैं। अब उसको पता नहीं वो भांगड़ा कर रहा है। कृष्ण प्रसाद खाने से कई पुण्य मिलता है, रस्सी खींचने से मिलता है, कीर्तन सुनने से मिलता है, प्रसाद सर्विस करने से मिलता है, भक्तों को छूने से कई पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त को स्पर्श हो जाए ना, छू भी दिया तो नष्ट हो जाए। और देखिए, अब जब मायापुर जाते हैं, हमारी अभी बाथरूम में अभी 162 ब्रह्मचारी रहते हैं, छूते ही रहते हैं दूसरे को, टच होते ही रहते हैं और पकड़ के डांस कर रहे हैं, है ना, तो उसे पाप नष्ट हो रहे हैं। ये सब भक्ति से उत्पन्न वाली सुकृति है। धाम में जाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, किसी विष्णु तिलक लगाए हुए वैष्णव को देखना वैष्णव का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करो पवित्र आई तुम्हारा गुण। तो इससे जो सुकृति बन जाती है उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति कहते हैं। और ये अनजाने में होता है, आप पता नहीं चल रहा आप कब कर रहे हो। आप तो बोले जी हम तो भी खाना घर में नहीं बनाते हैं, खाने आते जी, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? भक्ति। हमें अच्छा लग रहा है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको भक्ति मिल रही है, हम यही चाहते हैं। अनजाने में किए हुए जो भक्ति के कार्य है वो भक्ति की सुकृति बनती है। नेक्स्ट बर्थ में कर्म उन्मुखी ज्ञान उन्मुखी सुकृति का फल मिलता है और वो नष्ट हो जाएगा फल मिलते साथ। भक्ति का फल मिलता भी है और नष्ट भी नहीं होता हो। यानी बैंक में आपने 1 लाख डाल दिया, 1 लाख निकालने के बाद 1 लाख रहेगा, ऐसा है कृष्ण बैंक, भक्ति बैंक, ये लाभ है इसका। तो इसलिए भक्ति करने से ज्ञान उन्मुखी और कर्म उन्मुखी सुकृति नष्ट हो जाएगी, तो अगला जन्म नहीं होगा। अब भक्ति उन्मुखी सुकृति बच गई, उससे क्या होगा? भगवत धाम मिल रहा है। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। इसलिए ज्ञान सुनने से भी होता है। अब जो बैठ के सुन रहे हैं, अनजाने में सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। एक सुकृति के बारे में बताता हूँ, कार्तिक के महीने में आता है, कार्तिक महात्म्य में एक व्यक्ति भिक्षा मांगने जाता है, भिक्षान देही। माता जी पोछा लगाते हैं तो दिमाग खराब होता है, उधर से बोल रहा है, पोछा टका ले भिक्षा, पोछा ही मार, पोछा मुंह लगता है। वो तो ऐसे गुस्से से बोली, पर साधु थे, ठीक है, उसको धोया हुआ बढ़िया से, काट के उसके बना लिया बाती और भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं कार्तिक के महीने में। तो उसको फायदा मिल रहा है, उस माता जी को मिल रहा है कि पूछा उसका, हालांकि उसने अपमान भी किया था, उसको पाप भी मिलेगा, लेकिन उसको पुण्य भी मिल रहा है क्योंकि ये भक्ति कर रही है। तो अब किसी को जैसे साधु संतों को एक मुट्ठी चावल देते हैं, वो ठाकुर जी को भोग लगा रहा होगा, ब्रज का वासी होगा, भोग लगा रहा होगा, आपको ब्रज में भोग लगाना है, ब्रजवासी को दान देने और भोग खाने का, खिलाने का, भगवान जी को फायदा मिलेगा, ऐसा होता है। तो ये ऐसी बैठ के श्रवण कर रहे ना, ये भी बहुत है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, सारा कर्म भस्म हो जाता है, ठीक है। जो पाप कौन कौन सा बता रहे हैं यहाँ पर? 4 चीज। जो पाप अभी बीज रूप में है, जो पाप फल देने को उन्मुख है, फल नहीं आया, पुष्प बना हुआ है, जो जिसका फल हम भोग रहे हैं, और जो पहले से संचित है। मैं अब डायग्रेशन समझाता हूं, ध्यान से देखिए। हमारे जीवन में कोई भी पाप हम क्यों करते हैं? कोई बताना चाहेगा पाप क्यों करते हैं हम?
हाँ सही बोल रहे हैं, पॉइंट सही है इनका, ये सही बोल रहे हैं। हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए पाप भी कर जाते हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये पाप ही क्यों कर रहे हैं? सुख तो पुण्य में भी मिलता है, क्योंकि अज्ञानता है। जैसे जितने बच्चे हैं वो नॉलेज नहीं होता तो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। बड़े होने पर गलतियां कम होती है, लेकिन बड़े होने पर कभी कभी नॉलेज होने पर भी गलतियां कर देते हैं। तो अज्ञानता मुख्य कारण है। अज्ञानता से बीज आता है पाप करने का। बीज मतलब होता है, बीजम मतलब पाप करने की इच्छा, पाप इच्छा। और पाप करने की इच्छा से क्या होता है? पापम, यानी पाप कर्म करते हैं। ठीक है, अब पाप कर्म कर लिए, अब कर्म करो तो उसका क्या फल तो मिलेगा ना, तो तुरंत नहीं मिलता, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का मतलब होता है अप्रकट फल। ठीक है, पहले साइकिल समझ लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल से साइकिल को समझाऊंगा। अप्रारब्ध से कूटम निकलता है। व्हाट इज कूटम? कूटम पाप क्रिया करने के लिए झुकाव, मतलब अभी इच्छा नहीं आई है पर आदत में आ गया है, अब इच्छा कभी ना कभी आएगी, फिर क्या हो जाता है? इच्छा आ जाती है, ये साइकिल चलता रहता है, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते रहते हैं। और अप्रारब्ध से, अप्रकट फल से कभी ना कभी प्रारब्ध प्रकट होता है, उसको बोलते हैं प्रकट फल। प्रकट फल से क्या होता है? कष्ट। ये हमारा साइकिल। ठीक, अब उदाहरण देते हैं। पहला, चोरी करना पाप है, नॉलेज नहीं है, क्या किए? पाप की इच्छा, चोरी कर लूं। सब्जी वाला को मैंने 500 का नोट दिया है, वो निकाल रहा है अभी चेंज, तब तक टमाटर गायब कर देते। ऐसे ही एक टमाटर से क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा गरीब हो जाएगा वो, मैं भी थोड़ा गरीब हो जाए, एक टमाटर ले लूँ। ये जो चोरी कर रहे हैं क्या है? इसको पता नहीं है, अज्ञानता है कि ये पाप कर्म है। आपने पाप की इच्छा आई, टमाटर चोरी कर लिया। ठीक है, अब यहां पर ना चोरी लिख दी गई है, उसको पता चलेगा कोई चोरी कर रहा भैया, कौन चोरी कर रहा पता नहीं, सीसीटीवी उसने देखेगा, अपराध प्रकट फल, उसको 2 तमाचे मारेगा, बोले माता जी टमाटर वापस रखो और 1000 रुपये दे दो, पिछले टमाटर का सारा चोरी किया। कष्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर चोरी करने की आदत पड़ गई, वो आदत अंदर में है, बोले ये पकड़ लिया, दूसरा थोड़ी पकड़ लेगा। हम सबके अंदर ना पाप का फल मिलने के बाद भी पाप करने की वृत्ति बनी रहती है। शुगर, आप में से कितने लोग डायबिटीज के? हाथ खड़ा करो, कितने लोग? सब बढ़िया, स्वस्थ। 1 2, और कोई है? 3। आपके अंदर मीठा खाने की इच्छा खत्म हो गई? नहीं, है ना? एक व्यक्ति को मैंने बोला, प्रभु जी आयुर्वेदिक दवाई है, टैबलेट है, एक टैबलेट रोज खाओ, अब कितना मीठा खाएगा कुछ नहीं होगा। प्रभु जी टैबलेट दे दीजिए प्रभु जी, इच्छा थोड़ी खत्म हुई है। तो फल मिलने पर भी पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होती, इसको बोलते हैं कूटम। या फल मिल गया, चोर चोरी किया, चोरी की इच्छा ही, चोरी किया, अभी उसको पकड़ा नहीं गया, उसका केस दर्ज हो गया, ढूंढ रही है उसकी सारी 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, या पकड़ा गया, पीट दिए। लेकिन क्या हुआ? सजा मिलने के बाद फिर बाहर बाहर निकला, इतना भी बुरा नहीं था, बहुत बढ़िया सुविधा थी। मैंने लास्ट टाइम बताया, एक कैदी था जेल में, पूरा मैं सीनियर प्रिजनर हूं, जेल में बड़ा व्यवस्था अच्छा है। आप लोग कभी गए हो ना जेल वेल, मतलब देखने के लिए कोई गया? प्रभु जी गए। पहले जैसा नहीं रहा वो कि चक्की पीस रहे हैं, ड्रेस पहन रहे हैं, आजकल बढ़िया ड्रेस व्रेस, जूते होते सब रहते हैं, बढ़िया व्यवस्था। किसी को कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल रही हो, नौकरी ढूंढना, वहां मत जाना, वहां बहुत कष्ट भी है। पर वहां पर अंदर एक दुकान शॉप भी होती है, अगर अंदर आप चाहते हो तो कुछ खरीद भी सकते हो, उसकी कॉइन करेंसी अलग होती है जेलों की, ये सब आप इंटरनेट पर पढ़ भी सकते हो, पिक्चर्स भी कुछ कुछ मिलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो बड़ा सेटल हूं अंदर में, मैं कमरे में खाना मिलता है, पैर दबाने वाले, मसाज करने वाले हैं, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले हैं, और कोई टेंशन नहीं है जी। बाहर जाऊंगा लोग बदनामी होगी, बुढ़ापा आ गया, 50 साल हो गया मेरा, बाहर जाऊंगा इज्जत भी नहीं मिलेगी, यहाँ तो इज्जत भी मिल रही है, और एक नौकरी तो बिल्कुल ना दे, तो मैं यहीं सेटल हो गया हूँ। तो फिर 2 साल बाद तो आपको निकाल देंगे। मैंने पूछा, बोले मर्डर करके फिर अंदर आ जाएंगे? और बोलते यहाँ सब डरते हैं मर्डरर के नाम पर, मैं खाने की लाइन जो रहती है उसमें लगता भी नहीं हूँ, जैसे जाता सब हटने लगते हैं। कितना बढ़िया जिंदगी है, इसको बोलते हैं इनक्लेशन, कूटम।
उसको डर नहीं है, उसकी आदत पड़ गई। तो बोलते हैं ये ज्ञान की अग्नि बीजम पापम अप्रारब्ध कूटम प्रारब्ध सबको नष्ट कर देती है, सबको। अगर आप भगवत गीता को रोज एक श्लोक पढ़ते जाते हो तो जब शरीर त्यागोगे तो कोई भी पाप आपके जीवन में नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि भगवत गीता पढ़ी है घर पर, हमने कभी नहीं पढ़ी है, ऐसे नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर विराम करते हैं, उसके बाद और 4 श्लोक है, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी ये जो कलयुग है इसमें एक ये शब्द है ना ब्याज, ये तो बहुत सुनाई देता है ब्याज शब्द। एक तो प्रभु जी बैंक में ब्याज लेना देना होता है, और कुछ प्रभु जी अड़ोस पड़ोस में भी ब्याज में लेना देना होता है, और कुछ कमेटी भी डालते हैं। तो प्रभु जी ये पाप में आता है क्या? सबसे निकृष्ट कमाई भागवतम के हिसाब से, सबसे निकृष्ट कमाई, जबकि कोई कमाई का साधन ना हो तो ब्याज वाला करा जा सकता है, लेकिन सबसे नीच माना जाता है। तो फिर लेकिन सुन लीजिए, हाँ जी, उसमें लेकिन अगर किसी को दूसरे को कष्ट में देके ब्याज लेते हो, मतलब वो बेचारा बहुत तड़प रहा है, परेशान है, तो वो पाप में गिना जाता है। कमीशन तो सभी ले रहे हैं, जैसे किसान से लोग लेते हैं, रिटेलर आगे बढ़ा कर रेट दे देते हैं, वो भी कमीशन ले रहे हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर वो भी कमीशन लेते हैं, वो भी ब्याज ही ले रहे हैं प्रकार से चीज़ों को। तो इनडायरेक्टली थोड़ा कमीशन को इतना इंकरेज नहीं किया गया शास्त्रों में। पर अगर किसी को कष्ट दे रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी से ब्याज वो देने के लायक नहीं है, उसे ले लेकर बेचारा जिंदगी पूरी बीत गई, रोता रहता है, परेशान है, तो फिर पाप लग जाएगा। किसी को कलेश करके, कलश कर, उसको दुख देकर ब्याज देना बेकार। और जो बैंक दे रहा है वो? बैंक में तो कोई कलेश नहीं है, अपने आप मिलता है। बैंक को नहीं लगेगा पाप? अच्छा बैंक अच्छा। क्या करता है, आपके पैसे से बिजनेस करता है, फिर आपको पैसा देता है। और बैंक अड़ोस पड़ोस में जो कमेटियां डाली जाती हैं? कमेटी तो लेके भाग भी जाते हैं, अच्छा, नहीं नहीं, नहीं भी वो भागते? लीगल नहीं है, ऐसे कायदे में अच्छा, कुछ वो कोई। पाप में ही आता है हाँ, ना? वो पाप जैसा ही है, पूर्ण पाप नहीं है, लेकिन पाप जैसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु और जी, धन्यवाद। Namaskar. हरे कृष्ण। Just want to understand that you say that Shri Krishna is the supreme being, right? As I know, whatever little is the fact that he is part of Vishnu. He emanates from Vishnu, like Rama, like so Krishna. So is he more supreme than Vishnu ji, or Yes. is he part of? No, Because he is as Vishnu, Brahma, and Shiva. नो, कृष्णा जो है, कृष्ण से सबसे पहला इनकारनेशन जो होता है वो होता है बलराम जी का। बलराम जैसे एक्सपेंशन होता है चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। उनके एक्सपेंशन से महाविष्णु प्रकट होते हैं। 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु। गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी के भ्रुकुट से शिव जी प्रकट होते हैं। तो ये उसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को प्रकट करते हैं। कश्यप मुनि, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि के 13 पत्नियों से देवता आदि उत्पन्न होते हैं। दीति से देवता, दीति से दैत्य, अदिति से आदित्य, देवता उत्पन्न होते हैं। तो विष्णु जो है वो कृष्ण का एक्सपेंशन है। फर्स्ट इसको बोलते हैं पुरुष अवतार। 6 प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुष अवतार कहते हैं। पर सबसे सुप्रीम कृष्ण है, उनके फर्स्ट इनकारनेशन जो है बलराम है, और उससे 3rd नंबर पर आते हैं वो श्री रामचंद्र जी आते हैं, उनका साकेत धाम, ब्रह्म संहिता में मेंशन है। मतलब this is not mentioned anywhere, and I have not read like this. This is the first time I'm. ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि भाई ज्यादातर हमको यही बताया गया है कि विष्णु जी इज द हाँ, सुप्रीम। एक्चुअली ब्रह्मांडीय ज्ञान से परे आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वैकुंठ ज्ञान होता है जी। वो सब भागवतम, भगवत गीता और संहिताओं में लिखा हुआ है।
उसको ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है, ज्यादातर सत्यनारायण की कथा तक हम लोग जो कथाएं बताते हैं, ज्यादातर पंडित जी बताते हैं, जी वो ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का जो नॉलेज होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित होता गया। पर ब्रह्मांड कहाँ से आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भगवान महाविष्णु के शरीर से होता है। और महाविष्णु कहाँ से प्रकट होते हैं, वो प्रकट होते हैं शंकरषण से, आदि शंकरषण से। आदि शंकरषण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, बलराम जी से। बलराम जी कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कृष्ण से। दैट इज मेंशन इन ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 to 72, right. पूरा डिटेल दिया। And the second question, if I can ask, is कि आपने माया के बारे में बताया, the practical world that we are living in today, it is very difficult for us to, actually with the responsibilities that we have, very difficult to actually go in deep the kind of meditation or the knowledge that is needed for us to actually. So how do we manage that, and how do we, हाँ, ये actually? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास एक वास्ट एंटायर वर्ल्ड इसी पर माया पर पूरा स्टैब्लिश्ड है, राइट। और उसके बीच में हमको मेडिटेशन करना है। जैसे बाहर गर्मी है पर यहाँ बहुत बहुत अच्छा वातावरण है। क्यों वातावरण है, यहाँ चारा एयर कंडीशन चल रहा है। सिमिलरली पूरा भौतिक संसार माया का प्रकोप ज्यादा है। तो एक कहावत है, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया है नहीं अधिकार। तो जहां आप कृष्ण भक्ति का स्मरण करने लगते हैं, जस्ट लाइक प्रहलाद, वहां पर आपको कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते विद इन माया के वर्ल्ड में रह के भी। तो ये शुरू में बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट है। इस सिचुएशन में ज्यादा एसोसिएशन हम करते हैं तो हमारे में कन्विक्शन हाई होता है और रियलाइजेशन हाई होता है। जब आपका कन्विक्शन रियलाइजेशन हाई होगा, यू कैन फील कृष्णा एवरीवेयर, घर में, ऑफिस में, सब जगह देख सकते हो। जैसे प्रहलाद जी का आपने देखा, मूवी देखी होगी महावीर नरसिम्हा, उसे बता रहे कृष्ण उनको सब जगह दिखने लगे नरसिम्हा भगवान कृष्ण, राइट। तो वो धीरे धीरे स्टेज आता है, ग्रेजुएट स्टेज होता है। अपने लाइफ को ऐसे डिजाइन करना पड़ता है कि मैक्सिमम टाइम हम कृष्ण के साथ रह सकें या कृष्ण संबंधित चीजों के साथ रखें। जैसे आप यहाँ पर आकर आप सबका अनुभव है, यहाँ जितने देर रहते हैं आप संसार की चिंता बिल्कुल नहीं होती है ना। ऐसे ही अगर घर के धीरे धीरे एटमॉस्फेयर घर का बन जाए, थोड़ा सा ऑफिस का बन जाए, या हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि उनका असर हम पर कम पड़े, जैसा कवच का एग्जाम्पल देते, तब ये पॉसिबल हो सकता है। जो अभी बोला गया है कि नाम जप ही the only way to For find कलयुग, in कलयुग is कलयुग, just आप नाम जप करें तो that should be, हाँ ये परफेक्ट है। that कलयुग should में be- आप कहीं नहीं तो भगवान का संग हरे कृष्ण मंत्र से कर सकते Thank you so much. हैं। Thank हरे you. कृष्णा। ओके, और किसी के प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अच्छा बोलिए। प्रभु जी आपने ना ब्रह्मा जी के विषय में बताते हुए कहा था कि ब्रह्मा जी जब मिलने गए द्वारका तो हर ब्रह्मांड के एक दिन में भगवान आते हैं, ऐसा कुछ कहा था आपने, वो थोड़ा। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में 12 घंटों में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 28, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और 28वें चतुर्युग में भगवान स्वयं आते हैं। यानी ब्रह्मा जी हर दिन कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी को रोज भगवान कंफ्यूज करते हैं, ताकि गांव की जितनी ग्वालिन है, वो अपने बच्चों को जो भोजन के स्थान पर अपने कृष्ण को देना चाहती है, वो उसका सेटिस्फेक्शन हो सके। एक प्रभु जी आपने बोला था कि जैसे प्रहलाद महाराज अग्नि के समान है, वो एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, मैं बता दें, एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पर बांस का जो पेड़ होता है आपस में घर्षण करके क्या करता है, वो खुद भी जलता है और सबको जला देता है। ऐसे प्रहलाद महाराज एक अकेले पूरे असुरों को नष्ट कर दिए, खुद भी भक्ति बनकर सबको मुक्ति दिलवा दी भगवान नरसिंह के द्वारा, ऐसा मतलब।